बीएलए ने कहा है कि हम अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक ऑल आउट ऑपरेशन छेड़ने वाले हैं। ये एक ऑल आउट युद्ध होगा और ये तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक कि एक आजाद बलूचिस्तान राष्ट्र की स्थापना पाकिस्तान सीज फायर इंडिया से हुआ है, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से नहीं हुआ। वो अभी इनके गले और लंबी मुसीबत आनी है। बीएलए ने ऐलान किया है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही हमारे हमले बहुत इफेक्टिव साबित हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमने पिछले कुछ महीनों में 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक पिछले 4-5 महीने बीत चुके हैं, 51 पाकिस्तानी लोकेशंस पर 71 यानी कि 71 अटैक किए हैं। बीएलए ने सबसे अनोखी बात यह बता दी है कि हमने जो भी अटैक किए हैं इसमें करीबन सैकड़ों से भी ज्यादा पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए हैं। लेकिन अनोखी बात यह है कि जितने सैनिक मारे गए हैं ना, उतने ही लगभग पाकिस्तानी सेना के टॉप ऑफिशियल्स यानी कि मेजर जनरल रैंक के इन्होंने अफसर मार गिराए हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बीएलए वालों ने कहा है कि उन्होंने एक ऑपरेशन जारी किया है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑल आउट ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन जो है ये जब तक जारी रहेगा जब तक बीएलए वाले बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद नहीं करवा लेते। और उनका एक अनोखा खुलासा जो है पाकिस्तानी सेना को लेकर के सामने आया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बार हमले किए हैं और उसमें जो है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ है, पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और ये खबरें कभी सामने निकल के नहीं आई हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना के काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इसमें मारे भी जा चुके, करोड़ों की तादाद में। और करीब 2025 की शुरुआत में ही इन्होंने कहा है कि उन्होंने हमले किए थे पाकिस्तान के अंदर करीब 3-4 महीने पहले। अब जो है बात यह है पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से बचाया जाएगा, यानी कि भारत से भी और बीएलए वालों के द्वारा भी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की कितनी लंका लगी पड़ी है बलूचिस्तान के इलाके में। जो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने तमाम लॉजिस्टिक्स और अपने हथियार और साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज जैसे कि इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो सैनिक हैं, वो वहां से हटाकर इन्हें भारतीय सीमा के पास तैनात करने पड़ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेंथ बीएलए में बहुत तेजी से घटी है और इसीलिए अब बीएलए को और मौका मिलेगा पाकिस्तानी सेना के धुएं निकालने का। और उससे भी मजे की बात, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दे सकता है। इसलिए पाकिस्तानी सेना पर भयंकर प्रेशर रहेगा एलओसी के पास। यकीन मानिए दुनिया इस बात को कह रही है कि बलूचिस्तान के लोगों के पास ऐसा मौका आया है जो आने वाले 100 सालों में भी दोबारा नहीं मिलने वाला। अगर ढंग से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ ली, ज़्यादा नहीं 1.5-2 साल तक ही थोड़ा सा इन्हें दुख सहना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ये 2 साल अगर इन्होंने पूरा संघर्ष किया तो इनके आने वाले सदियां सुधर जाएंगी। सैकड़ों अफगान तालिबान और टीटीपी के लोग खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए हैं और ये है इन्हें एक आज़ाद बलूचिस्तान मिल जाएगा और पाकिस्तानी सेना की जो क्रूएलिटी है, जो अत्याचार है, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। बस इन्हें एकजुट रहना होगा। ख़त्म नहीं किया और पाकिस्तान की शरारत का इंतज़ार कर रहे हैं। और शरारत छोटी मोटी तो हो ही रही है। आज भी सुना है पंजाब में काफ़ी शहरों के ऊपर ड्रोन घूमते नज़र आए और चूंकि भारत की सरकार ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं कोई ड्रोन उधर नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि भारत के अपने ड्रोन हों, क्योंकि ड्रोन तो इतना छोटा सा होता है, नीचे से लोग, अब मुझे भी कई लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे घर वालों ने कहा कि पूरे आसमान पे ड्रोन नज़र आ। तो बलूचिस्तान के हवाले से ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है और बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे बीएलए ग्रुप ने कई प्रेस रिलीज इशू किए हैं जिसमें कहा है कि हम बिल्कुल भारत के साथ हैं। अगर भारत पाकिस्तान के ईस्ट साइड से घुसता है तो हम वेस्ट साइड से अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का कीमा बनाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अंदरूनी तौर पे बहुत ख़राब है। इमरान खान वाले भी वापस शुरू हो गए हैं। मुरिद एयरपोर्ट, इन सब पे भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से
उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। देखें, कई लोगों ने लिखा है, अब जैसे पहले तो मैं हमले वाले दिन की खबर दूंगा कि ये एक साहब ने ट्वीट की है, न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, उससे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा कि ये लुकमान राव हैं, वो वहाँ उस इलाके में रहते हैं, सरगोदा के पास, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है। और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस बाद सरगोदा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़, खारिश, आँखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है। और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज़ पहुंच गए हैं एक चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। एक जहाज़ पाकिस्तान बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। अजीज दोस्तों, उस पूरे रीजन में इस वक्त सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। पाकिस्तान में दरअसल क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने सुना होगा भेड़ चाल है ना, वो बकरों का वो जो शीप होते हैं उनके बारे में एक कहावत है, शीप मर गए, बाकी कैसे बचे? बाकी ऐसे बचे कि पहले जो 450 मरे थे उनकी लाशें पड़ी थी, तो वो उनके शीप में ऊन बहुत होता है, वुल, तो उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर इतनी लाशों के ऊपर बाकी जो शीप गिरे तो वो बच गए। तो यही हाल पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान की आवाम को, बेवकूफ़, जाहिल, इग्नोरेंट आवाम को कहा कि फतह जीत चुके हैं हम, भारत का देंगे न्यूक्लियर बम की धमकियों से और ये और वो। तो भाई साहब, शुक्रिया अदा करें आप इंदिरा गांधी जी का, क्योंकि 1974 में जब पाकिस्तान ने शिमला में से वापस आने के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, टूटा फूटा पाकिस्तान था, आपने क्यों शुरू करने दिया? ईरान पे कभी इजराइल ने करने दिया? लीबिया जनरल्स को भेजती इंटरनेशनल वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल में बंगालियों के जेनोसाइड और रेप के लिए। वेस्ट पाकिस्तान की ज़मीन जो कब्जे में थी उसके बदले में छोड़ने से पहले पीओके गिलगित बल्तिस्तान। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बीएलए वालों ने कहा है कि उन्होंने एक ऑपरेशन जारी किया है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑल आउट ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन जो है ये जब तक जारी रहेगा जब तक बीएलए वाले बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद नहीं करवा लेते। और उनका एक अनोखा खुलासा जो है पाकिस्तानी सेना को लेकर के सामने आया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बार हमले किए हैं और उसमें जो है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ है, पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और ये खबरें कभी सामने निकल के नहीं आई हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना के काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इसमें मारे भी जा चुके, करोड़ों की तादाद में। और करीब 2025 की शुरुआत में ही इन्होंने कहा है कि उन्होंने हमले किए थे पाकिस्तान के अंदर करीब 3-4 महीने पहले। अब जो है बात यह है, पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से बजाया जाएगा, यानी कि भारत से भी और बीएलए वालों के द्वारा भी।